जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली। कैसे हो महाराज जी के प्यारे भक्तों। महाराज जी कहते हैं नीम करोली बाबा ने ही आपको यहाँ तक पहुँचाया है, क्योंकि बाबा कहते थे जब समय आता है तो गुरु खुद अपने शिष्य को ढूंढ लेता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना वजह मन भारी हो जाता है, सब होते हुए भी दिल खाली लगता है? अगर हाँ तो ये संदेश आखिरी तक जरूर सुनना, क्योंकि हो सकता है आज बाबा आपकी ज़िंदगी का बोझ हल्का करने वाले हैं। कमेंट में जय बाबा नीम करोली जरूर जरूर लिखना। नीम करोली बाबा कोई साधारण संत नहीं थे, वो चलते फिरते करुणा का सागर थे। वे तो स्वयं हनुमान थे। बाबा कहते थे सब कुछ भगवान पर छोड़ दो और अपना काम प्रेम से करो। उनके पास कोई बड़ा आश्रम नहीं, कोई प्रचार नहीं, कोई दिखावा नहीं, फिर भी विदेशों से लोग आए, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग। जरा सोचो, जिस बाबा के चरणों में करोड़पति भी बैठ जाए, वो बाबा हम जैसे साधारण लोगों से क्या चाहते होंगे? कमेंट में ज़रूर बताना। आप बाबा को कब से जानते हो? नीम करोली बाबा का पूरा जीवन एक ही शब्द पर टिका था, प्रेम। वो कहते थे प्रेम ही सबसे बड़ी साधना है। अगर आप रोज मंदिर जाते हो, माला जपते हो, व्रत रखते हो, लेकिन घर में गुस्सा है, दिल में द्वेष है, किसी से जलन है, तो बाबा कहते थे ये भक्ति नहीं आदत है। भक्ति तब है जब आप अपमान सहकर भी मुस्कुरा सकें। क्या आप सच में माफ़ कर पाते हो लोगों को, या सिर्फ भगवान से ही माफ़ी मांगते हो? ये अपने आप से ज़रूर पूछना। भक्त पूछते थे बाबा हम भक्ति करते हैं, फिर भी दुख क्यों आता है? बाबा हंसते थे और कहते थे ताकि तुम भगवान को याद करो। दुख कोई सज़ा नहीं है, दुख रास्ता बदलने का संकेत है। जिस दिन इंसान टूटता है उसी दिन वो भगवान के सबसे करीब होता है। अगर आप परेशान हो तो समझ लो बाबा आपको पुकार रहे हैं। कमेंट में ज़रूर लिखना आज आपको कौन सा दुख सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है, कमेंट में ज़रूर बताना। नीम करोली बाबा कहते थे राम नाम अपने आप में पूर्ण है, ना विधि ना नियम ना समय, चलते फिरते काम करते हुए दुख में खुशी में बस राम नाम। राम नाम ऐसा दीपक है जो अंधेरा में भी जलता है। जरा सोचो, अगर आखिरी समय में सिर्फ एक नाम याद आ जाए, राम, तो क्या होगा? बाबा चमत्कार दिखाते नहीं थे, चमत्कार हो जाते थे। बीमारी ठीक, डूबती नाव पार, टूटते रिश्ते जुड़ जाते। लेकिन बाबा कहते थे मुझसे नहीं भगवान से मांगो, क्योंकि बाबा खुद को सिर्फ एक सेवक मानते थे। अगर आप आज सामने होते हुए भी आपसे कुछ नहीं मांगते, तो समझ लेना बाबा के दिलों में आप बस चुके हो। किसी एक इंसान को बिना स्वार्थ प्रेम दे दो, यही सच्ची भक्ति है, यही नीम करोली बाबा का संदेश है। अगर ये संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो तो कमेंट में जय बाबा नीम करोली जरूर लिखना। पिछले भाग में आपने सुना कि प्रेम ही सबसे बड़ी साधना है और भक्ति है। लेकिन आज बाबा आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप सिर्फ भगवान को याद करते हो या सिर्फ भगवान से कुछ मांगते हो? अगर ये सवाल आपके दिल में चुभा तो समझ लेना बाबा आपसे बात कर रहे हैं। नीम करोली बाबा कहते थे भक्ति दिखाने की चीज़ नहीं है, भक्ति तो सिर्फ समझने की चीज़ है और महसूस करने की चीज़ है। अगर आप कोई आपको बुरा बोले और आप चुप रह जाओ, वो भक्ति है। अगर कोई धोखा दे और आप बदले की आग में ना जलो, वो भक्ति है। आज ज़्यादातर लोग पूछते हैं बाबा मेरी पूजा स्वीकार क्यों नहीं होती? और बाबा कहते हैं क्योंकि तुम्हारा दिल अभी भी कठोर है। क्या आप सच में दूसरों को माफ़ कर पाते हो या सिर्फ भगवान के सामने अच्छे बनते हो? कमेंट में ज़रूर बताना। अहंकार ने ही रावण को जलाया और विनम्रता ने ही हनुमान को पूज्य बनाया। हम सोचते हैं मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मेरी वजह से घर चल रहा है। लेकिन बाबा कहते थे जिस दिन भगवान चाहे उसी दिन सब छीन भी सकता है। अहंकार भक्ति को अंदर से खोखला कर देता है। जिस दिन इंसान झुकना सीख लेता है उसी दिन भगवान उसे ऊपर उठा देते हैं। एक भक्त ने बाबा से पूछा बाबा मेरे अपने ही मुझे क्यों छोड़ गए? बाबा मुस्कुराए और बोले ताकि तुम समझ सको कि अस्थाई सिर्फ भगवान है। रिश्ते टूटते हैं ताकि हम गलत सहारों से निकल सके। जिस दिन इंसान हर रिश्तों से उम्मीद छोड़ देता है उसी दिन भगवान खुद रिश्ता जोड़ देता है। ज़रा सोचो, अगर आज सब छूट जाए तो क्या आपका भगवान बचा रहेगा?
नीम करोली बाबा ज़्यादातर बोलते नहीं थे, लेकिन उनका मौन हजार उपदेशों से भी भारी होता था। बाबा कहते थे, कम बोलो, ज़्यादा सहो और भगवान को याद रखो। आज इंसान बोल बोलकर थक गया है, लेकिन मन शांत नहीं हुआ। जिस दिन आप बिना शिकायत के रहना सीख लोगे, उसी दिन दुख दूर हो जाएगा। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नीम करोली बाबा की सारे संदेश सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।